हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार मैथिक्स के प्लेटफॉर्म पे मैथिक्स चैनल देख रहे हैं तो बच्चों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, हेल्प अस टू ग्रो। बच्चों वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। पेज 167 पे डिट्टो सेम क्वेश्चन लिखा है, आप बोर्ड से पढ़ लो या पेज ओपन करके पढ़ लो, इट्स अप टू यू। बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन जो भी है यार, अगर आपने फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला वीडियो नहीं देखा है बच्चों, एक ही वीडियो है, छोटा वीडियो है, देख लो, तभी सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, है ना। वहां पर वीडियो देखकर आओगे ना तो इन क्वेश्चंस में अप्लाई मैं जब करूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार ये क्या फॉर्मूला, भला क्या चीज आ गई। तो बच्चों लेट अस रीड क्वेश्चन 2 नाउ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining this and this, line segment joining this and this। पहले तो आप एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए और एक पॉइंट है बच्चों 4,-1 और अदर पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों -2,-3। अब देखना बात क्या है, इन्होंने कहा उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो। मैं एक बार पीडीएफ देख लूं। इट इज -2,-3, 4,-1, यस सही है। अब बच्चों गौर से देखने वाली बात यार ये है कि ये लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्ट हो रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब है तीन टुकड़े, तीन इक्वल टुकड़े। जैसे बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स, ऐसे ही बच्चों ट्राइसेक्शन या ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। तो बच्चों लेट अस से एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, एंड लेट अस से ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बच्चों इक्वल हैं, बराबर हैं, और अपन नाम दे देते हैं। एक काम करते हैं, ये है ए, ये है बी, और हमें जो पॉइंट्स दो निकालने हैं ना, देखो 3 टुकड़े के लिए 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है ना। 3 टुकड़े बनाना है इस पूरी लाइन को, इन दोनों की ज्वाइनिंग वाली लाइन के 3 ट्राइसेक्शन करना है, 3 इक्वल टुकड़े करना है, तो आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। 3 टुकड़े करने के लिए 2 पॉइंट्स लगा दो, देखो 3 टुकड़े होगा 1 2 3। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं m और इसका नाम रख देते हैं n, ठीक है। अब बच्चों एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, छोटा सा एग्जाम्पल। लेट कर लो, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। लेट कर लेते हैं अपन, लेट ए एम इज इक्वल टू, ए एम छोड़ो आप ए बी ले लेते हैं, चलो हटाओ। लेट अस से बच्चों ए बी जो है, कपड़ा कहां गया इरेज करने वाला, ए बी बच्चों अपन मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल अपन 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेट ए बी इज 9 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर ये पूरी 9 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इक्वली डिवाइड करना है ना, तो बच्चों आप क्या कहोगे, देन ए एम इक्वल एम एन इक्वल एन बी, कि भैया ये तीनों ही इक्वल हो जाएंगे, एंड दे विल बी 3 सेंटीमीटर ईच, 3 सेंटीमीटर होंगे। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं m के लिए, गौर से देखना, आई एम स्टार्टिंग फॉर m, मैं m के कोऑर्डिनेट्स निकालना शुरू कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। जब आपसे बोला जाए ना कि m के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो आप n पे ध्यान मत देना, n को भूल जाओ, ठीक है। चलो मैं पूरी लाइन फिर से बनानी पड़ेगी मुझे बच्चों। ये मैंने लाइन बनाई बच्चों, दिस इज लेटर से अपना a और ये अपना है बच्चों b, और मैं काम कर रहा हूं m के ऊपर के भैया m कितना होगा, m का कोऑर्डिनेट बच्चों ये क्या है, a है अपना 4,-1, 4,-1, b क्या है बच्चों अपना -2,-3। और बच्चों सेक्शन फॉर्मूला हमें बताता है
उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में जो डिवाइड करता है, जो सेक्शन बनाता है। m और n दोनों डिवाइड करने वाले हैं। तो बच्चों m फाइंड करने के लिए हम यहां सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बताता है जो पॉइंट अच्छी खासी लाइन को डिवाइड करने के काम आता है ना, सेक्शंस बना दिए। तो बच्चों m के कोऑर्डिनेट्स अपन मान लेते हैं x, y। चलो भैया x, y लिख लिया। अब बच्चों गौर से सुनना, ये है अपना x1, ये है अपना y1, ये है अपना x2, ये है अपना y2। अब मेरा क्वेश्चन ये है, चलो क्वेश्चन छोड़ो यार, सीधा सीधा बताता हूं। अब मुझे ये बताना है कि यार सेक्शन फॉर्मूला में अपन को m1 रेशियो m2 भी तो चाहिए पड़ता है ना। m1 की वैल्यू और m2 दोनों रेशियो ही तो होते हैं। अब m1 रेशियो m2 क्या होते हैं? m1 बच्चों ये शुरू का पहला वाला टुकड़ा, m2 ये दूसरा वाला टुकड़ा। तो बच्चों am, गौर से देखो am कितना है बच्चों? am है 3। तो बच्चों अपन m1 को लिख देंगे 3 रेशियो m2 दूसरा टुकड़ा है बच्चों, पूरा mb है मेरे प्यारे बच्चों। mb गौर से देखो, mb बच्चों mn भी 3 है, nb भी 3 है। तो mb कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। सिर्फ एग्जाम्पल लेके समझाया मैंने। तो mb विल बी 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसकी जगह 6 लिख दो कि सर am 3 सेंटीमीटर था, अपन ने ले लिया था। n भी 3 था, nb भी 3 था, तो mb टोटल कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। बच्चों 3 रेशियो 6 को जब आप सिंपल करोगे ना, जैसे 3/6 को सिंपल करोगे ना बच्चों, तो ये आएगा 1/2। 3 से ये भी डिवाइड, 3 से ये भी डिवाइड। तो बेसिकली बच्चों m1 रेशियो m2 इज 1/2। अब मैं आपको इसको सिंपल करना सिखा रहा हूं कि सर हर बार थोड़ी ना हम 9 सेंटीमीटर मानेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों इसको सिंपली समझो कि जब भी इक्वल हिस्से हो जाएं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो सबके ऊपर आप 1 1 लिख लो। 1 जैसे am जो है हिस्सा 1, mn हिस्सा है बच्चों, पार्ट है 2, सॉरी 2 नहीं 1, मैं 2 क्यों लिख दिया मैंने, मैं खुद आपसे कह रहा हूं 1 1 लिखो 1। और बच्चों जो n भी है उसके ऊपर भी आप 1 लिख दो। छोटा सा लिखना, ये तो मार्कर थोड़ा सा मोटा लिख रहा है, बोल्ड लिख रहा है, आप छोटा छोटा लिखना 1 1 1, ठीक है। अब बताओ मुझे am के ऊपर कितना लिखा? 1। बच्चों mb के ऊपर कितना लिखा है? mb के ऊपर 1 + 1 बच्चों 2, तो 1:2 डायरेक्ट आ जाएगा बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 9 वाइन ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी इक्वल डिवीजन होता है तो बच्चों हर इक्वल पार्ट के ऊपर आप 1 1 1 लिख दो, वो आपको m1 रेशियो m2 डायरेक्टली ला कर दे देगा। देखो am के ऊपर क्या लिखा है बच्चों? 1, mb पूरा mb देखो, अब mb के ऊपर क्या है? 1 और 1 2 है, तो 2 हो जाएगा, तो mb विल बी 2। तो m1 रेशियो m2 बच्चों ऐसे आया 1:2। आई एम इरेजिंग 3 रेशियो 6, है ना, मैं 3 रेशियो 6 इरेज कर दे रहा हूं, ये किसी काम का नहीं है बच्चों। फिलहाल इसको हटाओ, और मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों ये लिखने की जरूरत नहीं है, आई एम इरेजिंग दिस, इसको अपन इरेज कर देते हैं। ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाया था। अब बच्चों हम चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो है डिवीजन पॉइंट, डिवाइडिंग पॉइंट के x का, ये होता है बच्चों mx अपॉन m। क्या होता है बच्चों? ये तो ऐसे स्केलेटन है, m1x2 प्लस m2x1, नीचे आएगा m1 प्लस m2, है ना। चलो बच्चों अपन वैल्यूज पुट करें। x की वैल्यू बच्चों, x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी m1 अपना है 1, x2 अपना है -2, तो 1 × -2 प्लस m2 क्या है भैया? m2 2 है बच्चों, देखो m2 2 है, देखो m2 2 है, m1 1 है, तो m2 2, x1 क्या है? x1 4 है बच्चों, × 4 अपॉन 1 और 2, 1 और 2, देखो ये 1 है और m2 2 है, तो 1 + 2 बच्चों ये आएगा -2 और 8, -2 + 8 अपॉन 3 बच्चों, -2 और 8 6, तो भैया ये 6 होगा, 6 अपॉन 3 बच्चों 2 आया, है ना। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 2। अपन m सॉल्व कर रहे हैं, फिर अपन को n भी निकालना पड़ेगा, वो इजीली आ जाएगा, उसमें सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे अपन।
बच्चों y की तरफ चलते हैं। y का फॉर्मूला होता m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों ये फॉर्मूला होता है, चलो लिखते हैं बच्चों। m1 है 1, चलो भाई, y2 है -3 प्लस m2 है 2 इंटू y1 है -1 अपॉन m1 है 1 + 2, ये तो 1 + 2 ही आएगा, 1 + 2। अब बच्चों ये होगा -3, ये होगा -2, -3 और -2 होगा, देखो ये -3 होगा, ये -2 होगा, तो -3 और -2 माइनस का 5 बनाएगा और नीचे अपॉन में 3 आ जाएगा। बच्चों ये y आया, मुझे चेक करने दो, y पे मुझे डाउट हो रहा है। x एक बार और देख लूं, m1 है 1, ठीक है, x2 है -2, ठीक है, m2 है 2, x1 है 4, ठीक है भैया, -2 8 6 अपॉन 3, ये सही है 2। y देखता हूं मैं, m1 है 1, y2 है अपना -3, तो माइनस का 3 हो जाएगा, m2 है अपना 2 और y1 है अपना -1, तो -2 -3 -1, सही है बच्चों, सही है। हमारा m का कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। बच्चों m के कोऑर्डिनेट आए, x, y, यानी 2, -5/3, 2, -5/3। अब बच्चों हम n के कोऑर्डिनेट्स और पता करें, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो n के कोऑर्डिनेट्स इजीली पता हो जाएंगे, कैसे? सिर्फ 1 सेकंड रुको, मैं इरेज करता हूं, फिर आपको बताता हूं n के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे। चलिए बच्चों, अब हम काम करना शुरू करते हैं n के लिए, फॉर n। तो बच्चों जब मैं n की बात करूं तो अब आप सोचोगे कि सर जब हम m को निकाल रहे थे तो n को छोड़ दिया था, अब हम n को निकालने के लिए m को भूल जाएंगे। बिल्कुल कर सकते हो बच्चों, जैसे हमने m को निकाला ना, m के लिए बच्चों m1 रेशियो m2 क्या था? m1 was 1, m2 was 2, है ना। m1 रेशियो m2 बनाना सिखाया है मैंने। बच्चों अगर मैं कहूं आप पूरा वही प्रोसेस लगाओ और n के लिए जब आप n फाइंड करो तो उसके लिए m1 रेशियो m2 क्या आएगा? तो बच्चों बहुत आसान है, n के लिए बच्चों m1 ये होगा, यानी ये पूरा a से लेकर n तक m1 होगा, पार्ट नंबर 1, टुकड़ा नंबर 1, जो कि होगा बच्चों 2, है ना, 2 होगा, और m2 होगा ये nb will act as m2, जो कि होगा 1। तो बच्चों n के लिए m1 रेशियो m2 हो जाएगा 2:1, है ना। याद है ना, m के लिए क्या बना था? 1:2, n के लिए बनेगा 2, देखो 2 हिस्से आ रहे हैं ना, ये 2:1। तो आप उस प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही एक लाइन बनाना, पूरी ए बी बनाना, एन बनाना, उसमें एम बिल्कुल मत बनाना। लेकिन आई एम सजेस्टिंग यू आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से लगाओ। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है बच्चों, एम मेरे पास ऑलरेडी आ गया, अब मैं देखना क्या करने वाला हूं, आसान तरीके से करेंगे बच्चों अपन। एम ये हो गया और बच्चों ये बी हो गया। देखना अब आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, एम जो मेरे पास आया था इट वॉज 2, -5/3, और जो b था बच्चों मेरे पास वो तो दिया है -2,3, ये तो मैंने मन से मान लिया था, b को तो मैंने b लिख लिया था, वैसे दिया नहीं था उन्होंने b, है ना, उन्होंने बस ऐसे नाम दे, तो नाम आप दे सकते हो, इसको ये मान लिया, इसको b मान लिया, आप दे सकते हो नाम। अब बच्चों गौर से देखना, ये n यहां लिखा हुआ है। बच्चों मेरी एक बात बताओ, अगर मैं कहूं आपसे mn और nb का रेशियो क्या है, mn, बच्चों mn के ऊपर लिखा है 1, nb के ऊपर लिखा है 1, तो बच्चों अगर मैं कहूं इनका रेशियो क्या है, आप a का काम नहीं लिया अपन ने, तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं m1 रेशियो m2 क्या है, तो आप कहोगे सर 1:1। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी भी चीज का रेशियो बराबर हो, 1:1 हो, 1:1, तो n क्या होगा बच्चों? आपको कहना चाहिए सर n मिड पॉइंट होगा। जब ये और ये दोनों बराबर हैं, ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर है, तो बच्चों n क्या होगा? n इज अ मिड पॉइंट इन दिस केस। इस केस में n मिड पॉइंट है किसका? m इज अ मिड पॉइंट ऑफ MB, AB मत लिख देना, n MB का मिड पॉइंट है बच्चों।
ऑफ एम बी। तो बच्चों अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे जो बहुत आसान होता है। देखो आप इसको लेंगे x1 और y1 सॉरी सॉरी x1 बच्चों हो जाएगा 2, देखो 2 हो गया, ये हो जाएगा बच्चों y1, दिस विल बी y1 माइनस 5/3, ये हो जाएगा x2 y2, चलो लिख देते हैं x2 है -2, y2 है -3। बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगा रहे हो क्योंकि हमने उसको पहले तो मिड पॉइंट प्रूव किया है ना कि भैया वो मिड पॉइंट है। तो बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है। मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों x का होता है, ये x है बच्चों, फिलहाल इसको लिख दो आप छोटा सा x, y, ये x, y है, n मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। x पहले निकालेंगे फिर y। x का फॉर्मूला मिड पॉइंट बच्चों, मिड पॉइंट हम n के लिए निकाल रहे हैं, तो ये होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 बच्चों। y का होता है बच्चों इस y का, इसका मिड पॉइंट के y वाले पोर्शन का होता है y1 प्लस y2, ये y1 ये y2 अपॉन 2 बच्चों। चलो x1 ये है 2, तो इसको लिख देते हैं 2 प्लस x2 है -2 अपॉन 2 बच्चों। x2 -2 देखो 2 -2 0, 0 अपॉन 2 0, तो बच्चों ये आया अपना 0, जो x आया ना ये 0 आया बच्चों, ठीक है। आई एम राइटिंग 0, स्पेस की कमी है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों। y को सॉल्व कर लेते हैं, y विल बी y1 है -5/3, चलो भैया -5/3 लिखा जाए, -5/3 प्लस y2 क्या है, y2 -3 है बच्चों, -3 अपॉन 2 बच्चों, है ना, अपॉन 2 चल रहा है ना, ये देखो अपॉन 2, देखो ये अपॉन 2, तो मैंने अपॉन 2। अब इसको जरा यहां सॉल्व कर ले बच्चों, स्पेस कम है ना, मैं यहीं कर लेता हूं, ठीक है। -5/3 -3/1, अभी मैं सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूं, 3 3 9, -5 और -9 -14/3 बच्चों, ये ऊपर सॉल्व होके मिलेगा -14/3 प्यारे बच्चों, ठीक है। और नीचे अपॉन 2 चल ही रहा है बच्चों, अपॉन 2। और जब भी ऐसा हो फ्रैक्शन के नीचे अपॉन 2 आ रहा है जैसे, तो बच्चों एक काम करो, 2 को भी अपॉन 1 कर लो यार, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन जरा सुंदर सा दिखे बच्चों। 1 विल गो ऑन टॉप और बच्चों प्यारे बच्चों 2 विल गो हियर, 2 यहां चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, 14 का -1 से मल्टीप्लाई होके माइनस का 14 ही रहेगा यार, है ना। मैं यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, माइनस का देखो मैंने -14/3 इसका ऊपर का सॉल्व ऐसे कर लिया, मन में कर लिया था, आप एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। तो बच्चों ये बनेगा अपना -14 इंटू 1, देखो -14 के पास नीचे से 1 आ रहा है, जो 1 मैंने लिख लिया, आप चाहो तो नहीं लिखो, आप चाहो तो लिख लो, जैसे 2/1 लिख दिया मैंने ऐसे ही। 2 इंटू 3, 2 के पास 3 चला जाएगा, 3 के पास 2 चला जाएगा बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों 2 इंटू 3, 2 से आप 7 इससे काट सकते हो, -7, तो -7/3 आया बच्चों, ये पूरा -7/3 आया, तो लिख देते हैं -7/3 बच्चों। ये -7/3 मैंने लिख दिया। लेट मी इरेज दिस, ये इरेज कर दूं मैं, ठीक है। तो बच्चों n भी आ गया, n का x आया 0, तो मैं लिखता हूं बच्चों 0, n का y आया -7/3 और बच्चों यही हमारे हो गए सुंदर से आंसर्स। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट। बाय, हैप्पी लर्निंग।